डबल हमला, ट्रंप कराएंगे यूक्रेन का सरेंडर। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं कि जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेटो देशों के होश उड़ गए हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 20 जनवरी 2025 को 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद से नेटो और यूक्रेन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नेटो और वॉर जोन से जुड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रंप जिस तरह से जीत के बाद दावा कर रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा, उससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन और नेटो रूस से जंग हारने जा रहे हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच जबरदस्त यारी है और इस यारी की वजह से ज़ेलेंस्की को लगता है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को हथियार और सैन्य मदद देना बंद कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का सरेंडर और पुतिन की शानदार जीत। 986 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालात ये हैं कि नेटो के 32 देशों से मिले हथियार, अरबों डॉलर, अमेरिका के घातक हथियार भी यूक्रेन को लगभग 3 साल की जंग में जीत नहीं दिला पाए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से नेटो और यूक्रेन के एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अब हमें हारते, लड़खड़ाते, मरते यूक्रेन का अंत देखने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को अब किसी भी कीमत पर सैन्य मदद नहीं देंगे। ब्रिटेन में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक में एड ऑर्नल्ड ने साफ कहा कि यूरोप के भीतर तत्काल संकट ये होगा कि अमेरिका के बिना यूक्रेन को राजनयिक, सैन्य और मानवीय समर्थन कैसे जारी रखा जाए। आर्नोल्ड ने अमेरिकी मीडिया से साफ कहा कि अगर ट्रंप अपने पहले दिन यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो यूरोपीय लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि वो संभावित रूप से इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये अमेरिकी नीति में बदलाव का पहला परीक्षण होगा, जिसका अगले 4 वर्षों में नेटो पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना यूक्रेन की सैन्य मदद करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी गंभीर खतरे को लेकर RUSI के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने साफ कहा कि बहुत दुख की बात है कि नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ विश्वासघात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। And the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. ट्रंप से यूक्रेन और नेटो इतने ज्यादा खौफ में क्यों है, जरा इन 2 तस्वीरों से समझ लीजिए। पहली तस्वीर में पुतिन से हाथ मिलाते ट्रंप है, जबकि दूसरी तस्वीर में उत्तर कोरिया के किम ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। ट्रंप शुरू से ही रूस और उत्तर कोरिया के करीबी हैं, जबकि नेटो के बाकी देश और यूक्रेन दोनों ही रूस और उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिले थे। मीडिया के सामने ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ कहा कि आप भी हमारे दोस्त हैं और पुतिन भी मेरे जिगरी दोस्त हैं। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ ट्रंप यूक्रेन का साथ देंगे, तो ये ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जरा देखिए ज़ेलेंस्की के सामने ट्रंप ने क्या कहा था। So we have a very good relationship. And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it. इधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन यूक्रेन के 1100 सैनिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के हमले में मारे जा रहे हैं
अगर इसी तरह से यूक्रेन के सैनिक मारे गए तो पूर्वी यूक्रेन में महज 10 दिन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का सफाया हो जाएगा। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे, तब तक तो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। ट्रंप ऐसे भी नेटो से खफा रहते हैं। हम आपको ट्रंप के वो बयान दिखाते हैं जिसमें ट्रंप ने नेटो पर जमकर गुस्सा निकाला था। ट्रंप ने क्यों कहा था नेटो पर हमला करे रूस? अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप ने बार बार नेटो की आलोचना की थी और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि वो नेटो से अमेरिका को हटवा देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप नेटो से अमेरिका को बाहर निकलवाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ट्रंप नेटो को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा बोझ और बेकार का गठबंधन मानते हैं। फरवरी 2024 में ट्रंप ने नेटो पर कहा था कि वो रूस को नेटो के उन सभी देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो गठबंधन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे। उस वक्त बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे भयावह और बेतुका बताया था। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की और नेटो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप सरकार यूक्रेन की जंग में मदद करेगी और रूस के खिलाफ मोर्चा खोलेगी? यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अक्टूबर महीने से ही नेटो के नए चीफ और ब्रिटेन के पीएम से मिलकर नई रणनीति पर बातचीत शुरू कर दी है। जरा 10 अक्टूबर 2024 की इन तस्वीरों को देखिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और नेटो के नए महासचिव मार्क रूटे मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग में नेटो के नए चीफ मार्क रूटे ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर ट्रंप जीतते हैं तो इससे रूस के खिलाफ युद्ध में गहरा असर पड़ सकता है। Really, stop worrying about a Trump presidency. We do not know who will win. I will work with Kamala Harris if she is chosen. I will work with Donald Trump when he will be chosen. अब ऐसे हालात में ये मानकर चलिए कि रूस अब किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा। पुतिन का सबसे बड़ा संकट दूर हो चुका है। बाइडेन सरकार हार गई है और ट्रंप सरकार 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी सत्ता संभाल लेगी। कुल मिलाकर यूक्रेन के लिए हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पुतिन और किम के सैनिक यूक्रेन पर डबल अटैक कर रहे हैं और इधर अमेरिका से मिल रहे घातक हथियार और अरबों डॉलर की जंगी खुराक को ट्रंप बंद करने जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में हालत ये हो गई है कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन का सरेंडर हर हाल में होगा।